आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 चीजों से बनने वाला एक जूस जो आपकी कितनी भी गंदगी पड़ी हुई क्यों ना हो, कितने भी लंबे टाइम से आपको कब्ज की समस्या हो, पेट बिल्कुल साफ ना होता हो, ये जूस सिर्फ एक बार बनाकर पी लेना और अगले दिन देखना कि कितनी भी पुरानी गंदगी हो सब अच्छे तरीके से बाहर निकलेगी। बिल्कुल फ्रेश फील करोगे उस दिन आप। अगर एक दिन में साफ नहीं होती तो कम से कम 2 से 3 दिन ये जूस डेली पी लेना। किसी की कितनी भी पुरानी कब्ज क्यों ना हो, इस जूस को पीने से आपकी कब्ज बिल्कुल दूर होने वाली है। और सिर्फ सिंपल सी चीजों से और आसान तरीके से आप ये जूस घर पर ही बना सकते हो। आप महंगे महंगे चूर्ण को छोड़िए जिनको आपको रोज लेने की जरूरत पड़ती है और जिनको लेने के बावजूद भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। ये नेचुरल जो जूस आपको बताने वाली हो ना, ये विटामिन मिनरल्स की कमी भी आपकी बॉडी से पूरी कर देगा, आपकी एनर्जी लेवल भी हाई कर देगा। यानी अगर वीकनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है उसको भी आपकी बॉडी से हटा देगा। एक एनर्जी लेवल जो आपकी बॉडी में होना चाहिए जिससे आप अपना दिन भर काम करते रहो फिर भी आप नहीं थकोगे, तो वो वाली हेल्थ मेंटेन आपकी कर देगा ये जूस। तो चलिए किस तरीके से जूस बनाना है जानते हैं, इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो आपके घर में ये चीजें होती ही होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपको ये चीजें खानी चाहिए। लेकिन मैं आज बात करने वाली हूँ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, यानी बॉडी को डिटॉक्स हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप खाना खाते हो उसको अच्छे से पचना चाहिए और पचने के बाद जो वेस्टेज आपकी बॉडी में बनता है उसको सही और पूरे तरीके से बाहर निकालना जरूरी होता है। तब आपकी बॉडी सही तरीके से डिटॉक्स हो पाती है, यानी अपनी गंदगी को बाहर निकाल पाती है। अगर वो वेस्टेज ही बाहर नहीं निकला, यानी आपका पेट ही अच्छे से साफ नहीं होता, तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की बात तो आप भूल ही जाओ। फिर आप उसी चीज में लगे रहते हैं क्योंकि पेट में ब्लोटिंग होती है, भारीपन होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता और जहां कुछ खा भी लिया तो भी वो अफारा आने लगता है। अगर ये प्रोसेस लंबे टाइम तक आपके साथ चलता जाता है फिर ये बीमारियों में कन्वर्ट होने लगता है, आपकी बॉडी में पेन होने लगते हैं, आपके जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आने लगती है और मोटापा बढ़ता है वो अलग से। और जब काम करने की बात आती है, जो दिन भर हम काम करते हैं वो भी हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपने डेली का रूटीन भी ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। शायद इसी कारण से 40-50 साल की उम्र में ही हम अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं। जब हमारी जवानी पीक पे होती है, यानी असली अच्छे तरीके से हम जवान होते हैं, तब हम समझने लगते हैं नहीं हम तो बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी में जो खाना डाल रहे हैं उसको सही तरीके से नहीं डाल रहे हैं, जिससे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। हम हर खाने को या तो मार्केट से खरीद के खाते हैं या फिर घर में तल के, भून के, पका के, जला के तब खाते हैं, तब हमें मजा आता है उसको खाने में। लेकिन कभी कभी आपको कच्चा खाने की जरूरत भी पड़ती है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अपनी गंदगी को बाहर करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को सेफ करने के लिए। आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करते रहे, आपके ऑर्गन्स की गंदगी भी साफ हो सके, वो भी डिटॉक्स हो सके। तो इसलिए जूस की रेमेडी आपको समझाने वाली हूँ। आपके ऑर्गन्स भी सेफ रहेंगे इस जूस को अगर आप डेली बनाकर पीते हो। और यही नहीं कि जिनको कब्ज की समस्या है तो वही जूस को पी सकते हैं, जिनको डायबिटीज है, ब्लड शुगर के पेशेंट है, या बीपी जिनका हाई रहता है, या जिनको माइग्रेन की समस्या है, किसी को फैटी लीवर है, किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वेट को कम करना चाहते हैं, तो वो भी इस जूस को जरूर पिए। चमत्कारिक जूस है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ देर ना करते हुए। सबसे पहले आपको पत्ता लेना है, सीजन के हिसाब से जो भी पत्ता आपको मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छा पत्ता होता है ये धनिया पत्ता, जो सभी को सूट आ जाता है, किसी को कोई दिक्कत पैदा नहीं करता। जैसे मैं बात करूं कि पालक के पत्ते कुछ लोग लेना पसंद नहीं करते, वो डरते हैं कहीं पत्थरी ना हो जाए, और किसी किसी को एसिडिटी भी हो जाती है पालक से, तो कोई बात नहीं, धनिया पत्ता ले लो आप। कुछ लोग मेथी नहीं ले सकते, वो बोलते हैं नहीं मेथी तो गर्म होती है, तो कोई बात नहीं, आप धनिया पत्ता ले लो। सबसे सेफ धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता आप ले लेंगे और 2 आंवला ले लेंगे इस तरीके से, 1 कुकम्बर, खीरा लेना है, और चुकंदर का 1 टुकड़ा या आधी चुकंदर। एक इंसान के लिए आधी चुकंदर, 2-3 लोगों के लिए बना रहे क्योंकि बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका पूरा लेने की जरूरत नहीं। एक इंसान के लिए बना रहे हैं तो आधी ले लीजिए, 2-3 के लिए बना रहे हैं तो पूरा भी ले सकते हैं। बस इन 4 चीजों की अपनी जरूरत पड़ने वाली है। सभी को धो के साफ करके, खीरे को, कुकम्बर को भी अच्छे से धो लेना है, इसका छिलका नहीं उतारना है, क्योंकि छिलके के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जिनको हम अगर छिलका उतार के फेंक देते हैं तो यानी कि हमने वेस्ट कर दिया, वो विटामिन मिनरल्स भी फिर आपके कचरे में चले जाते हैं। इसलिए इसको साफ कर लेना है, पानी से धो के, छिलका नहीं उतारना है। छिलका इसका नरम होता है, इसको आपने काटना है। इनको भी धो करके काट लीजिए, इसकी गुठली निकाल दीजिए।
इसको भी आपने धो करके बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। आधी ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं उस हिसाब से रख लीजिए। अब एक मुट्ठी भर के आपको धनिया पत्ता लेना है, इसको भी धो करके बारीक बारीक काट लीजिए। सभी को ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। जैसे आप स्मूदी बनाते हैं वैसे ही थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भी आपने स्मूदी तैयार कर लेनी है। अब आप कहेंगे स्मूदी पियेंगे, इससे तो पेट भर जाएगा बहुत। स्मूदी नहीं पीनी है, वो पी भी नहीं पाएंगे। आपको उसको निचोड़ लेना है, किसी कपड़े से या छलनी से छान लेना है। अब ये जूस आपका तैयार हो गया है। 2 आंवले डालना चाहते हैं तो 2 डाल लीजिए। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद नहीं तो 1 आंवले से भी काम चल जाएगा। 1 गिलास भर के आपका जूस बन जाएगा। 250 ml के अराउंड, 250, 300, 350 ml के अराउंड आप पी सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होने वाला है, बल्कि आप फ्रेश फील करोगे। इसके अंदर स्वाद के लिए अगर आप डालना चाहते हो तो 2 चुटकी आपको काला नमक, गुलाबी नमक, पिंक सोल्ट जिसको बोलते हैं, या फिर 2 चुटकी काली मिर्च भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसका स्वाद बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में और ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। किसी को कमर दर्द है, जॉइंट्स में पेन रहता है और मसल्स बहुत वीक हो गए, उनके लिए भी ये जूस जो है चमत्कार का काम करेगा। अब देखो जो हमने लिया है, ये धनिया पत्ता लिया है या कुकम्बर लिया है। कुकम्बर की जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी को डिटॉक्स करने की होती है, क्योंकि इसमें 90% पानी होता है, विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। तो जो इसके अंदर पानी होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से गंदगी को निकालने में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी आंतों को साफ करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी आंतों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहे उसमें आपकी हेल्प करते हैं। अगर कोई ऑर्गन्स में दिक्कत है, लीवर आपका फैटी हो गया है तो वहां से फैट निकालने की जरूरत है। आपके हार्ट को हेल्दी रखता है ये कुकुम्बर, आपके ब्लड को साफ करने में आपकी हेल्प करेगा। इतनी भी गर्मी या गंदगी क्यों ना हो, आप कुकम्बर का जूस पीते हैं, कुकम्बर खाते हैं तो उसी दिन से आप स्वस्थ होने शुरू हो जाओगे। किसी दवाई गोली की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो धनिया पत्ता लिया है इसमें नाइट्रेट होता है। जैसे मैं बात करूं चुकंदर की, इसके अंदर भी नाइट्रेट होता है। चुकंदर जब हम खाते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। जब हम धनिया पत्ता खाते हैं, कोई भी पत्ता खाते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को हल्का सा डायलेट कर देता है। उससे क्या होता है कि ब्लड अच्छे तरीके से घूम पाता है पूरी बॉडी में, यानी आपके सारे फंक्शन बेटर होते रहेंगे बॉडी की, और आपके ब्रेन का जो कनेक्शन है वो भी और ज्यादा बेटर होगा। जब ये कनेक्शन बेटर होता है तो आप अच्छे तरीके से अपने घर के काम भी कर पाते हैं, एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन रहता है और आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी रहते हैं। अब जैसे मैं आंवला की बात करूं, इसके अंदर विटामिन सी होता है। 2-3 आंवला अगर दिन में आप खा जाए तो आप देखेंगे कोई भी बुखार आपको छू नहीं सकता, कोई वायरल इन्फेक्शन आपको नहीं हो सकता, कोई अगर बीमारी आपकी बॉडी में पड़ी हुई है वो भी उसी दिन से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके जॉइंट्स पेन ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड साफ होना शुरू हो जाएगा। PCOS की समस्या है, महिलाओं को कोई भी समस्या है, खुजली वगैरह रहती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, उसमें भी आंवला काम करता है। आपके खून की गर्मी को निकाल देता है। अगर स्किन पे एलर्जी है, स्किन पे इन्फेक्शन रहता है तो आंवला आपको जरूर खाना चाहिए। और पेट को साफ करने की बात है, कब्ज बिल्कुल जड़ से खत्म करने की बात है तो उसमें आप आंवला खाएं। सिर्फ और सिर्फ चूरन की बजाय अगर आप आंवला भी खाते हैं ना, इसका जूस निकाल के पीते हैं, तो फिर देखना आपकी कब्ज कैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे तरीके से साफ हो जाती है, यानी पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये जूस में 4 चीजों को मिलाना है। इसका जूस पीना है 1 गिलास भर के, सिप सिप करके पीना है। सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, दिन में भी पी सकते हैं, जब आपका मन करे, जब आपको टाइम है तब आप बनाकर पिए और उसको सिप सिप करके चाय की तरह घूट घूट करके मजा लेके पिए। टेस्टी तो इतना ज्यादा लगता है कि अगर आपने एक बार पी लिया तो रोज रोज पीने का मन करेगा। और फिर देखना कि पेट कितना अच्छे से साफ होता है और हल्का फील होता है। अगर ब्लोटिंग आपको रहती है वो नहीं होगी, वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। बीपी को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ में ब्लड शुगर लेवल अगर हमेशा हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल करने में ये आपकी हेल्प करेगा। इतना चमत्कारिक जूस है ना, आज ही बनाकर पियो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, अगले दिन आपका पेट अच्छे से साफ हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है बॉडी को डिटॉक्स करने का, बॉडी की बीमारियां ठीक करने का। अगर आप पतला होना चाहते हो तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा, पूरे तरीके से अपने आप को ठीक करने का। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।